सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबीपीडिया। माय नेम इज सनी भोसले। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ स्टूडेंट्स आपका अबीपीडिया बैंकिंग के इस मंच पे, इस प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम बैंकिंग से रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। जैसे कि मैं बात करूँ, अभी मेरे पास पार्ट 2 है, IBPS क्लर्क 2021 मेंस का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। प्रीलिम्स का हम कर चुके हैं और ये एप्टीट्यूड का सेक्शन है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। आज मेरे पास पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, ना पता चले तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, रिसेंट आपको रिसेंट वीडियोस में आपको मिल जाएगा। क्लियर। देखो, 2-3 चीज़ें तो समझने वाली है। बैंक एग्जाम के बच्चों का एग्जाम तो है नहीं है, यहाँ पे कैलकुलेशन चाहिए। ठीक है, आज आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दूसरा स्पेशल, पहला क्वेश्चन ईजी है बट दूसरा क्वेश्चन जो हम करेंगे ना, उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। मतलब हल्का सा भी, थोड़ा सा भी मिस्टेक हो, पूरा क्वेश्चन गलत। तो आपको प्लीज़ 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 लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी डिजायरेबल लिंक्स हैं सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इज, देखिए, क्रैक बैंक PO क्लर्क एग्जाम विद अबीपीडिया, अनलॉक योर पोटेंशियल विद अवर ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिल रहा है आपको, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही है आपको, डाउट सॉल्विंग सेशंस मिल रहे हैं आपको, एक्सपर्ट फैकल्टी गाइडेंस मिल रही है आपको। ठीक है, मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस पेपर्स मिल रहे हैं, फ्री मेंटरशिप मिल रही है। कोई डाउट हो 7837773651 इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। एक और नंबर बता रहा हूँ, 9517771651। इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोनों फैसिलिटी अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं। मेंटरशिप चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स की कोई दिक्कत है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे तो डेफिनेटली मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलिए जी, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आज के। देखो क्या दिया, अ सेट ऑफ 2 नंबर सीरीज इज गिवन बिलो, बोथ सीरीज फॉलो अ सिमिलर पैटर्न, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट यूजिंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। 2 सीरीज दी हुई हैं, आपको साफ साफ दिख रहा है। आपको क्या करना है, आपको इन सीरीज को देखना है भाई क्या इंटरलिंक्ड और क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ गए हैं। देखो जरा, पहला क्वेश्चन क्या दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ एस कहाँ पे मेरा, मतलब मुझे इसकी वैल्यू बतानी है। सबसे लास्ट जो नंबर है सीरीज का, सेकंड वाली का, इसकी वैल्यू बतानी है। उसके बाद इफ nth टर्म ऑफ सीरीज 2 इज 2677, मतलब लास्ट जो टर्म है वो 2677 हो तो मुझे बताना है n, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें। सेकंड क्वेश्चन ये हो गया। थर्ड इज r माइनस पी क्यू, मतलब आपको पूरी सीरीज की वैल्यू निकालनी है। देन वी डिसाइड r p क्यू क्या है और यहाँ पे इजिली पुट कर सकते हैं। डन। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन आएगा, इसकी बात भी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। चलिए ट्राई कर सकते हैं, 10 सेकंड दे रहा हूँ आपको मैं। चलो देखो, जब तक आप ट्राई कर रहे हैं मैं बताता हूँ। सीरीज 1 के मेरे पास 5 है, देन 6 है, देन 13 है, देन 40 है, देन 161 है, देन 806 है। ये मेरे पास बेसिक सीरीज हैं जो दी हुई हैं। ठीक है, देखो दूसरी सीरीज को करने से पहले लेट अस कंसीडर दिस सीरीज, फिर देखते हैं कि दूसरी सीरीज में ऐसा कुछ हो सकता है। देखें, देखो 5 सेकंड मुझे 6 पे जाना, मैं क्या करूँगा, 5 गुना 1 जमा 1 बोल सकता हूँ, 5 गुना 1 5 का 5 प्लस 1 6। ठीक है, 6 गुना 2 प्लस 1 6 दूनी 12 1 13। ठीक है, नेक्स्ट क्या, 13 गुना 3 प्लस 1। सीक्वेंस मुझे साफ साफ नजर आ रही है कि हर एक जो भी टर्म है उसको मैं पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और जस्ट मैं उसमें एक एक ऐड करता जा रहा हूँ और ये बहुत इजी मेरे पास बन गया क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट इज 40 इंटू 4 प्लस 1। बट आंख बंद करके आंसर नहीं लगाना, आपने क्या करना, थोड़ा सा एनालिसिस करना है और उसको देखना है। ठीक है, इंटू 5 प्लस 1, यही है। ठीक है, अगर अगली भी करनी है इंटू 6 प्लस 1। अच्छा, व्हाट इज सीरीज 2? सीरीज 2 मेरे पास है 2 पी क्यू, हर एक चीज़ की वैल्यू पूछी हुई है। अगले क्वेश्चन में एस पूछा है, किसी में आर माइनस पी क्यू समथिंग ऐसा पूछा हो। डन। तो चलो देखो इसका क्या है, 2 गुना 1 जमा 1, यानी पी मेरा कितना आ गया, पी आ गया 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो, 3 गुना 2 जमा 1,
7, इसे लिख लोगे जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7 नेक्स्ट क्या है, गुना 3 प्लस 1 22, आर कितना आ गया मेरे पास 22, डन, इंटू 4 प्लस 1 एस इज 89। ये बेसिकली मेरे पास बेसिक टर्म्स आ गए। क्लियर, जल्दी से नोट कर लो, बंसर बताओ जरा, जल्दी से इसको नोट कर लो, बंसर बताना आपने मुझे 1 बाय 1 करके। ठीक है, अब देखो जरा, सबसे पहले क्या पूछा हुआ, व्हाट इज एस, एस कितना मेरा, एस आ गया 89, तो पहले का आंसर कितना आ गया 89, ऑप्शन नंबर सी। एक बार अगर वो सीरीज सॉल्व होगी ना, फिर तो अपने तरीके से आंसर लगाइए, दिक्कत क्या है। ठीक है, फिर तो अपने तरीके से आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट क्या दिया है देखो मेरे को, इफ एन एस टर्म ऑफ सीरीज 2, देखो सीरीज 2 में क्या था मेरे पास, पहले 2 था, पी क्यू आर एस, आई थिंक 2 से ही शुरू था जहां तक मुझे पता चल रहा है, हाँ 2 से था। देखो ये क्या था, मैं दोबारा बता रहा हूं ताकि अगर किसी बच्चे को डाउट है तो यहाँ पे क्लियर हो जाए। ठीक है, इंटू 1 प्लस 1, यानी ये था कितना 3, इंटू 2 प्लस 1 यानी ये कितना था 7, इंटू 3 प्लस 1 यानी ये कितना था 22, इंटू 4 प्लस 1 यानी ये कितना था 89। ठीक है, अच्छा वो कह रहे 2677, मुझे कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं लग रहा, इंटू 5 प्लस 1, देखो 89 इंटू 5, इसको लिखोगे 90 माइनस 1 इंटू 5, 450, माइनस 1 कितना हो गया 4, 45 प्लस 1 कितना हो गया 446 हो गया, इंटू 6 प्लस 1, मुझे तो लग रहा है क्योंकि देखो 6 से 36 और एक ऐड करोगे 37 यानी 446 इंटू 6 करो पहले। देखो दिमाग में कैलकुलेशन कैसे चलनी चाहिए समझो, what calculation has to be in mind while solving this type of calculative questions। 400 गुना 6 2400, 40 गुना 6 240, 6 गुना 6 36, 6 4 3 7, 4 2 6 2676 आ गया, 2676 आ गया प्लस 1 2677 आ गया, तो आंसर इज 7, क्योंकि एंड में कितना हो रहा है 7 टर्म हो, देखो पहले टर्म ये 2 3 4 5 6 और 7वें टर्म क्या हो गया 2677, तो इंटू 6 प्लस 1 के बुलेके में 6 टर्म मत लगा दीजिएगा, 7वें टर्म बनेगी मेरे पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज व्हाट इज आर माइनस पी क्यू। देखिए आर कितना है, आर है मेरे पास 22, माइनस पी कितना है मेरे पास 3, क्या होगा 7 7 21, 22 माइनस 21 कितना हुआ 1। मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे को बड़ा मजा आने वाला है, कैलकुलेशन आने वाले, दबा के क्वेश्चन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो तो बैंक क्लर्क पीयू एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो भाई, 7837773651। और एक चीज़ और देखो, कई बार क्या होता है, हम प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, हम सारी चीज़ों को कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, बट होता क्या है कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। सपोज करो मेरे को परसेंटेज में दिक्कत है, किसी को रेशो प्रपोर्शन में होगी, किसी को सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में होगी, इस केस में क्या करना है आपको, आप माइक्रो कोर्स के थ्रू भी तैयारी कर सकते हैं। व्हाट इज माइक्रो कोर्स, बताइए बताइए बताइए, हर लेक्चर में बता रहा हूँ। देखिए माइक्रो कोर्स मेरा एक यूनिक तरीका है तैयारी करने का, जिसमें मुझे पूरा चैप्टर करना है एक, ना कि पूरा सिलेबस। एक पर्टिकुलर चैप्टर को भी मैं परचेज कर सकता हूँ, उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको थोड़ी देर में इस कक्षा के या इस क्लास के एंड में। डन। चलिए स्टूडेंट, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन है आपके पास जो स्क्रीन पे दिख रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए 1 बाय 1 पहले रीड आउट करेंगे इस क्वेश्चन को तब मैं एक जगह छोड़ी हुई और यहाँ पे इसको प्लॉट करूंगा। आप ध्यान से देखिएगा, इजी क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट हाँ कड़ियों से होगा क्वेश्चन, मतलब एक के बाद एक लिंकेज होगा इस क्वेश्चन में तो किसी भी पॉइंट को मिस मत करना जल्दी के चक्कर में, दिक्कत हो जाएगी। क्लियर, चलो रीड द गिवन डेटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। देयर आर 3 वेसल्स नेम्ड ABC, पे 3 वेसल ABC नाम दिया हुआ है।
ऑल कंटेन मिक्सचर ऑफ मिल्क वाटर एंड जूस। और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, तीनों के अंदर मिल्क भी है, वाटर भी है और जूस भी है, मिक्सचर है एक, ठीक है। वेसल बी कंटेन मिक्सचर ऑफ 150 लीटर, रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ जूस एंड वाटर इन वेसल बी इज 3:2। पहले इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। वाइल दैट ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 1:2। तो इसका मतलब रेशियो प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट लग रहा है। और इसमें क्या आ जाएगा मेरे पास, वाटर, मिल्क और जूस का एक पर्टिकुलर रेशो आ जाएगा, वहां से मैं इनका एक पर्टिकुलर अमाउंट निकाल पाऊंगा, निकाल के देखेंगे अभी। वाटर इन वेसल बी इज 66.67% मोर देन जूस इन वेसल सी। 66.67% की वैल्यू कितनी होती है बताइए जरा, जिसको पता है वो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताएगा। वैल्यू इज 2/3, तो 3:5 मेरे पास रेशो बन जाएगी, वहां से निकल जाएगा। जूस इन वेसल ए इज 80% ऑफ द टोटल जूस इन बी एंड सी टेकन टुगेदर। भाई क्या कह रहा है, जूस इन वेसल ए कि ए में जो जूस है ना वो 80% है बी और सी को मिला के, तो बी और सी का जूस निकलते ही ए की जो क्वांटिटी जूस की वो मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। वाटर इन वेसल सी इज 20% लेस देन जूस इन वेसल बी। जूस वेसल बी का निकल जाएगा, वहां से वेसल सी में मेरे पास क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। इन वेसल ए रेशो ऑफ वाटर एंड जूस इज 5:6, कि जो मेरे पास वेसल ए है उसमें क्या दिया हुआ मुझे, वाटर और जूस का रेशो दिया हुआ 5 चाहिए। यहाँ से मेरे पास एक की क्वांटिटी निकलेगी, दूसरे की मैं निकाल लूंगा, ठीक है। रेशो बिटवीन मिल्क एंड वाटर इन वेसल सी इज 5:4। फिर यहाँ पे सी की बात बता देगी, मिल्क इन वेसल सी इज 2% लेस देन टोटल मिल्क इन बी एंड सी। तो ऑलमोस्ट सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस पैराग्राफ के थ्रू मैं समझ चुका हूँ। लेट अस प्लॉट दिस, फटाफट इसको प्लॉट करते हैं, बट मैं कोई जल्दबाजी नहीं लूँगा, मैं बिल्कुल आराम से करने वाला हूँ इसको, ठीक है। देखो मेरे पास वेसल ए है, इसमें क्या क्या आपके पास, मिल्क, वाटर एंड जूस, मिल्क वाटर एंड जूस है, ठीक है। उसका वेसल भी है भाई हमारे पास, उसमें भी क्या है, मिल्क है, वाटर है, जूस है, ठीक है। उसके बाद वेसल सी है, इसमें भी क्या, मिल्क है, वाटर और जूस है। ये इंफॉर्मेशन मेरे को दी हुई है, ठीक है। आप देखो जरा क्या दिया है। सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या है, वेसल बी कंटेन अ मिक्सचर ऑफ वॉल्यूम ऑफ 150 लीटर, यानी बी में कितना भाई टोटल 150 लीटर है, ठीक है। बी में क्या है मेरे पास 150 लीटर दिया हुआ मुझे। रेशो ऑफ क्वांटिटी ऑफ जूस एंड वाटर इज इन बी, जूस और वाटर की कितनी दी है मुझे 3:2, यानी पहले जूस है 3, वाटर है 2, ठीक है। वाइल दैट ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 1:2, मिल्क और वाटर की 1:2 है। तो सीधी सीधी मुझे कुछ नहीं करना, सीधा सीधा मेरे पास डेटा दिया हुआ है, उसको जस्ट मुझे प्लॉट कर देना है। क्लियर है की बात। अच्छा, यहाँ पे 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 150 लीटर, 1 यूनिट की वैल्यू करके 25 लीटर आ गई, 6 की 150, 1 की 25, तो जूस कितना आ गया 75 लीटर, वाटर कितना आ गया 50 लीटर, और ये कितना आ गया 25, 50 और 75। ये मेरे पास वेसल बी में इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, मैंने शुरू में बताया था कि ऐसे होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया, वाटर इन वेसल बी इज 66.66 मोर देन 67 मोर देन जूस इन सी। मतलब अगर मैं बात करूं वाटर इन वेसल बी और जूस इन वेसल सी मोर देन जूस इन वेसल सी, देखो इसका मतलब कितना हुआ 2/3, इसकी वैल्यू कितनी हुई, मोर वाटर इन वेसल सी मोर है ना, तो ये कितना हुआ 3 है, तो ये 5 हो गया। वाटर इन बी कितना 50, तो जूस इन सी कितना हुआ 30 हुआ। चलो भाई सी का भी खाता खुल गया, मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है मेरे पास, जूस इन ए इज 80% ऑफ द टोटल जूस इन बी एंड सी। जूस इन ए, जूस इन बी प्लस सी, 80% का मतलब अगर 5 है तो ये 4 हुआ, 20% ही तो कम दिया है। क्या बोला है, जूस इन वेसल ए इज 80% ऑफ द टोटल जूस इन बी एंड सी। बी एंड सी का टोटल जूस कितना है 75 प्लस 30, 105 आ गया, 21 गुना आया, इसको भी 21 गुना कर दो। तो जूस इन ए इज हाउ मच, जूस इन ए इज 84 लीटर।
जूस इन वेसल ए इज हाउ मच 84 लीटर, ठीक है। अच्छा फिर मुझे क्या बोला जा रहा है, वाटर इन वेसल सी इज 20% लेस देन जूस इन बी। एक मिनट पहले मैं इसको मिटा लूँ जरा, ताकि फालतू में पजल ना हो। चलिए क्या दिए, वाटर इन वेसल सी इज 20% लेस देन जूस इन बी। वाटर इन, अच्छा ये हो गया, पाँच चार, क्या दिया है मेरे पास, कहाँ तक हो गया, 80% ऑफ द टोटल जूस इन बी एंड सी, ये हो गया। वाटर इन सी, वाटर इन सी इज 20% लेस देन जूस इन बी, यानी ये भी 5:4 हुआ। ये कितना है 75, कितने गुना 15 गुना, ये भी क्या होगा 15 गुना 60 आ गया। तो जूस इन सी कितना आ गया 60 लीटर आ गया भाई, ठीक है। इन वेसल ए रेशो वाटर एंड जूस इज 5:6, वाटर एंड जूस इज 5:6। क्या बोल रहे हैं, इन वेसल ए रेशो वाटर एंड जूस, वाटर एंड जूस इज 5:6। वाटर अगर 5 है तो 6 हुआ, 14 टाइम्स 14 6 84, इसको 14 टाइम्स करो 70 लीटर आ गया वाटर। अच्छा और कुछ इंफॉर्मेशन जो रह गई एक बार चेक कर लो प्लीज, काइंडली चेक द इंफॉर्मेशन। फिर क्या कह रहे हैं, द रेशो बिटवीन मिल्क एंड वाटर इन सी इज 5:4। मिल्क एंड वाटर क्या दिया है, द रेशो बिटवीन मिल्क एंड वाटर इन सी इज 5:4। मिल्क 5 है तो ये 4 है, ऐसा ही कुछ है। द रेशो बिटवीन मिल्क एंड वाटर इन सी इज 5:4। तो मिल्क अगर 5 है तो वाटर कितना 4 है, कितने गुना 15 गुना, इसको 15 गुना करो कितना आ गया 75, ठीक है। मिल्क इन वेसल ए, मिल्क इन वेसल ए इज 2% लेस देन टोटल मिल्क इन बी प्लस सी। मिल्क इन बी, बी प्लस सी में मिल्क कितना है भाई 25 प्लस 75 100 आ गया, तो ये कितना होगा 98। लो जी पूरा टेबल बन चुके और तैयार है क्वेश्चन करने के लिए, समझ आई बात। तो इस तरह के क्वेश्चन जब पेपर में तो समझ जाओगे पेपर डिफिकल्ट है, ठीक है। आराम से करोगे तो जल्दी से जल्दी हो जाएगा, प्रैक्टिस है इसके लिए। देखो अब जो जो मेरे पास डिजायर्ड इंफॉर्मेशन है उसी रखो, बाकी मिटा रहा हूँ मैं, और उम्मीद करता हूँ समझ भी आएगा आपको अच्छे से ये। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फाइंड द रेशो बिटवीन टोटल मिल्क इन ए एंड बी टुगेदर, मिल्क इन ए प्लस बी एंड वाटर इन बी प्लस सी, वाटर इन बी प्लस सी। मिल्क इन ए प्लस बी, मिल्क इन ए प्लस बी 98 प्लस 25 123, वो 123 वाला दिख तो रहा है मुझे, बट नन ऑफ दीज भी है। वाटर इन बी एंड सी, वाटर इन बी एंड सी, वाटर इन बी एंड सी 6 5 11 110, कितना आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ये हो गया। डन, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, नोट कर लो। अच्छा मैं आपको ये टेबल नोट करने के लिए 10-15 सेकंड दे सकता हूँ, नोट कर लीजिए। इसने अगर बाई चांस किसी ने नोट नहीं किया वो नोट कर सकता है जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा क्वेश्चन, होपफुली मैं तो करता हूँ नोट कर लिया होगा। इफ 36 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ फ्रॉम वेसल ए इज टेकन आउट, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी ऑफ जूस इन ए एंड दैट इन बी। चलो भाई देखें जरा, सबसे पहले एक ही बात करूँ, ए में टोटल कितना देखो 98 और 84 कितना होगा 182 प्लस 70 कितना हो गया, इसमें से 36 हटा दो कितना बचा 216। बस इसमें अब क्या करना है, इसको तोड़ना है मुझे। कैसे तोड़ना है देखो, इसकी जो रेशियो है वो कितनी बन रही है, ए की बात कर दो 98
70 एंड 84 ऐसे कुछ है। तो 14 70 98 14 पंजे 70 14 छः 84। क्यों ऐसा किया मैंने, बता सकता है कोई? प्लीज़ रेज योर हैंड। हाँ आपसे पूछ रहा हूँ मैं, हाथ खड़ा कीजिए। बिल्कुल बताइए क्यों। हाँ क्योंकि 36 लीटर निकला है। 7 5 12 6 18 18 के वैल्यू कितने 36, कितना गुना 2 गुना। तो मिल्क कितना निकला होगा 14 लीटर, वाटर कितना निकला होगा 10 लीटर, जूस कितना निकला होगा 12 लीटर। इसका मतलब जूस अब कितना होगा 84 माइनस ऑफ 12 यानी कितना 72 किसमें ए में, और बी में कितना जूस 75। तो 75 में से 72 के कितने बचे भाई 75 में से 72 बचे 75 माइनस ऑफ 72 इज हाउ मच। ऑप्शन नंबर सी 3 लीटर इज द राइट आंसर। क्लियर, 3 लीटर बिल्कुल सही आंसर है इसका। नोट कर लो फटाफट इसको जरा। डन। तो ऐसे क्वेश्चन करोगे ना जब मजा आएगा, क्योंकि एक बार सॉल्व कर लिया हो गया। फाइंड द सम ऑफ अमाउंट ऑफ क्वांटिटी बी एंड इन ए टुगेदर। बी एंड ए, बी देखो ए में कितना था 252, बी में कितना था शुरू में दिया था क्वेश्चन में दिया 150 402। इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, नोट कर लो। इजी था भाई, इजी है, अब करने वाले तो बनो। ठीक है। फ्रॉम बी 9 liter of mixture is taken out. In the next step 18 liter mixture is again taken out from same vessel, and in final step 27 liter mixture is taken out from the same vessel. Then find the difference between amount of milk and juice remained final in the vessel. ये आपसे एक बात पूछूं मैं कहूँ कि मैंने 30 लीटर मिक्सचर निकाल लिया, कि मैंने 30 लीटर का मिक्सचर निकाला, या मैं कहूँ पहले मैंने 10 लीटर निकाला, फिर मैंने 10 निकाला, फिर मैंने 10 निकाला। भाई निकल तो सेम वेसल से रहा है। 30 लीटर निकाला तो 30 लीटर निकला। किसकी बात कर रहा है वो? बी में क्या था 150 लीटर था। मिल्क वाटर एंड जूस आई थिंक 1:2:3 में था जहाँ तक मुझे लग रहा है। बी की बात करेंगे 1:2:3 में ही था। यस, मिल्क वाटर एंड जूस। एक बार देख लो भाई गलती ना लग जाए। मिल्क वाटर जूस, हाँ 1:2:3। देखो इसमें क्या निकला वो कह रहा है 54 लीटर बाहर निकल गया। 3 2 5 1 6, 6 की वैल्यू क्या होगी 54, एक की वैल्यू कितनी होगी 9 लीटर। यानी ये कितना निकला 27 लीटर, ये कितना निकला 18 लीटर, ये कितना निकला, ऐसा निकल गया। ठीक है। अब मेरे पास शुरू में मिल्क वाटर जूस कितना था 25 50 75 ऐसा कुछ था, 25 50 एंड 75 ऐसे कुछ था। -9 निकला 16 बचा, -18 निकला 32 बचा, -27 निकला कितना बचा 48। ठीक है। तो कैलकुलेशन आपके हाथ में है, जैसे मर्जी करो, बट प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है इसकी। ठीक है जी। हम मुझे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन जूस मिल्क एंड जूस। मिल्क एंड जूस 48 में 16 कटा तो कितना है 32 लीटर। ऑप्शन नंबर 20 था राइट आंसर। अभी हम उसके बाद 22 का पेपर डिस्कस करेंगे, 23 का 24 का, ऐसे करते करते हम पेपर डिस्कस करेंगे, और धीरे धीरे मैं आपको कंपेयर कराऊंगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको कैसे प्रिपेयर करना है। डन। चलिए जी। फ्रॉम वेसल ए, वेसल बी एंड वेसल से 20%, 40%, 50% क्वांटिटी टेकन आउट एंड पुट इनटू अनदर वेसल एक्स, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी वाटर एंड जूस इन द मिक्सचर। बहुत ईजी। देखो कितना 20 40 55। देखो जरा सारा कुछ हटाएं जरा यहाँ से। बीस 40 और 55 है। और किसकी बात कर रहा हूँ मिल्क एंड जूस 20 40 और कितना था मेरे पास, पहले में से 20, दूसरे में 40 और तीसरे में 55, कुछ ऐसा ही दिए। तो क्या करोगे वाटर एंड जूस
70 माइनस 84 20/100 प्लस, बिकॉज मुझे मिक्सचर इसका बताना है, वरना आप क्या करोगे इंडिविजुअली निकाल लोगे, उसका फायदा क्या, कुछ भी नहीं है। आना एंड में वही है जो मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्या आएगा 50 माइनस ऑफ 75 इंटू 40/100 प्लस ऑफ 60 माइनस 30 इंटू ऑफ 55/100 डन। देखिए तो ये माइनस 14/5 प्लस माइनस 25 गुना 2/5 प्लस 30 गुना 11/20 16.5 आ गया एंड वाला, प्लस में माइनस वाला कितना आ गया -10 14/5 कितना 2.8, यानी बेसिकली क्या बचा मेरे पास 16.5 माइनस ऑफ 12.8। देखो 12.8.2 मिलाओ 13 प्लस 3.5 3.7 आ रहा है इसका आंसर, 3.7 लीटर है इसका आंसर। देखो जरा एक बार 3.7, यस ऑप्शन नंबर सी क्लियर। तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज देखो ऐसे क्वेश्चन जब करोगे ना तो दिमाग ओपन अप होगा कि मुझे क्या तैयारी करनी है। छोटे छोटे आसान आसान क्वेश्चन मैं भी करा दूँ, ट्रिक्स मैं भी लगा दूँ, फ़ायदा क्या उसमें, मैं वो चीज़ कराऊंगा ना जो एग्जाम में आपको आनी भी है। अननेसेसरी चीज़ आई विल नॉट फॉलो, और ना ही आपको करने दूंगा। डन। चलिए, क्रैक बैंक पीओ क्लर्क की एग्जाम विद पीडीएफ, ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ, बार बार सुन के आप भी बोर हो जाओगे। काम की चीज़ के लिए बात करते हैं जरा। देखो अभी pdf.aभिमन्यु पे जाएंगे, अपना एग्ज़ाम चूज़ कीजिए, कोई भी एग्ज़ाम कर सकते हैं। हम कर रहे हैं बैंकिंग की तैयारी, तो आप करेंगे कंबाइंड बैंक पीओ क्लर्क एग्ज़ाम की तैयारी, ठीक है। वीडियो कोर्सेज पे जाएंगे, देखिए ये है मेरे पास 442 लेक्चर्स, 331 टेस्ट, सेक्शनल प्लस फुल टेस्ट, 782 पीडीएफ, 5128 एमसीक्यूज, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी, सारे एग्जाम की तैयारी की जा रही है, ठीक है। नंबर आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब एक बार माइक्रो कोर्स का किस्सा सुन लो जरा, छोटे कोर्सेज। देखो सपोज करो आपको सेंटेंस कंप्लीशन नहीं आता, कर सकते हैं, जैसे फील्ड से बैक्ट करो, मैं यहाँ पे एप्टीट्यूड की बात कर लेता हूँ, ठीक है। मिक्सचर एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, कोई भी चैप्टर जो आप चाहो ना वो आप चैप्टर बड़े इजीली कर सकते हो यहाँ पे फिल्टर करके। जैसे इंग्लिश की बात करेंगे, सेंटेंस कंप्लीशन हो गया, एरर हो गया, ठीक है, क्लोज टेस्ट हो गए, सारे के सारे चैप्टर आप माइक्रो कोर्स के थ्रू भी कर सकते हो। फुल कोर्स की मैंने फुल डिस्क्रिप्शन बता दी है, 442 प्लस लेक्चर्स हैं, और ये टॉपर्स के द्वारा चुनी गई टीम में से हैं। डन, मतलब उन्होंने डाटा कंपाइल किया, देन वी डन द लेक्चर्स। क्लियर। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सारे के सारे लेक्चर्स और सारे के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए गए। नंबर इज आपको जो मैं बता चुका हूँ 7837773651। डन। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स। कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। थैंक यू।